सो जय हिंद टू ऑल। ये आपके हेलो एल्केन है, हेलो एरिन्स का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके क्लासिफिकेशन, किस किस बिहाफ पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ हेलोजन्स, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद मैंने फर्स्ट प्रिपरेशन बता दिया था कि आपके पास अगर कोई एल्केन है उसके थ्रू आप कैसे फॉर्मेशन करोगे, इसको मैं आपको अच्छे से बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ का रूल। थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म पे आ जाऊं, मैकेनिज्म को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था इस चीज को थोड़ा समझते हैं। फॉर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंट था तो उसको मैं यहां से थोड़ा स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या था, फर्स्ट क्या था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, जिसमें किसके थ्रू हमको फॉर्मेशन करना था, एल्केन के थ्रू हमको फॉर्मेशन करना था। तो अपने पास क्या था, एक ये फॉर्म करना था हमको, हेलो एल्केन फॉर्म करना था। तो अपने पास एल्केन था और एल्केन से हम फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की तरफ गए। तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में क्या हुआ था, इनिशियल स्टेट हमने देखा था, चेन प्रोपोगेशन देखे, उसके बाद हमने चेन टर्मिनेशन देखा था, ठीक है। उसको मैं बेहतरीन से क्या किया था, मैकेनिज्म के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था। ये कांड हो गया था, कर्म हुआ था, फिर ये हमने कांड सीखा था। हल्की डोला दो, इसको बंद करो ऐसे, ठीक है। अभी पसीना देख लेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ये क्या था अपने पास, ये क्या है अपने पास, कोई एल्केन है। एल्केन के बाद हमने क्या लिया, उसमें क्लोराइड लिया, Cl2 ले लिया। रिएजेंट लेने किसमें लेने थे, आपको डिफ्यूज सनलाइट में लेना था। उसके बाद हमने क्या फॉर्म किया था, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर लिए थे। इनिशियल स्टेट पे क्या हुआ था कि सबसे पहले क्लोरीन ब्रेक हुआ था, होमोलिटिक फिजन हुआ था। होमोलिटिक फिजन के बाद फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। क्लोरीन फ्री रेडिकल के बाद वो उसको चैन इनिशियल स्टेट बोलते हैं, इनिशिएशन स्टेट बोलते हैं। स्टेप 2 में चैन प्रोपोगेशन, चैन थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो क्या हुआ था, इस एल्केन के पास फ्री रेडिकल हाइड्रोजन और फ्री रेडिकल क्लोरीन आपस में कंबाइन होके मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लिया था। बहुत इजी था, ठीक है। उसके बाद फिर इसको जब हमने देखा, मिथाइल फ्री रेडिकल और उसके बाद क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन होके ये बना लेंगे हेलो एल्केन, और क्लोरीन फ्री रेडिकल का फिर से फॉर्मेशन हो गया। इसको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया चैन टर्मिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके थ्रू, फ्रॉम एल्कीन के थ्रू। सबसे बेहतरीन है आपके सीबीएसई में, इसमें जेई में, नीट में, यहां से भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इजी वे में विथ मैकेनिज्म में ट्राई करूंगा इसको एक्सप्लेन करने का। तो चलो चलते हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से बहुत आराम से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो, तो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड है किसके थ्रू फॉर्म कर सकते हैं, सेकंड हम फॉर्म कर सकते हैं किसके थ्रू, फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, अल्की तो पूरा क्लियर दिख रहा है क्या, है ना, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, कुछ कमी क्या अल्की का ब्लर, ठीक है, ऐसे टच कर देना, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन, अब सपोज अपने आपके पास क्या होगा, एल्कीन होगा, और एल्कीन के थ्रू आप कैसे हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करोगे। तो चलो मैं चलता हूं समझाने के लिए। मान के चलो आपके पास दो एल्कीन है, जैसे आपके पास आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हल्का पेन का साइज छोटा तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपने रिएक्ट करा दिया, आपने रिएजेंट लिया और HBr से आपने रिएक्शन कराया। आपने ले लिया HBr, ओके। HBr से आप रिएक्शन करा देते हो, मतलब कोई आपने क्या लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया और क्या ले लिए, एल्कीन ले लिए, एल्कीन। और ये एल्कीन कैसा है सर, सपोज समझना, दो कॉन्सेप्ट समझना, हर बार मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में समझाते जाऊंगा। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, सपोज आपने क्या ले लिया, एक A ले लिया और फिर से आपने एक A ले लिया। सेकेंड आप क्या ले सकते हो, आप A ले सकते हो और एक ले सकते हो B ले सकते हो, डन। तो इन दोनों केस में आप क्या देख पा रहे हो, ये एक एटम है और ये भी एक एटम है। इन दोनों को जब ऐसे ब्रेक करोगे तो क्या होगा, बरोबर बरोबर साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब क्या मिला सर, एक साइड आपको A देखने को मिला तो एक साइड भी आपको A देखने को मिलेगा। मतलब माय डियर ये क्या है, तो बरोबर है। कैसा है, बरोबर है, बराबर है। अब सर जहां कहीं भी अगर बराबर फिजन हुआ, ब्रेक हुआ, उसको हम लोग बोल देते हैं, उस टाइप के कंपाउंड को हम बोल देते हैं सिमेट्रिकली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये कैसा है, सिमेट्रिकली है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, मतलब इक्वल है, सिमेट्रिकल है। पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर दो, एकदम क्लियर है क्या, पेन का साइज नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसको क्या बोलते हैं, ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, इस A और B को मैंने अगर ब्रेक किया तो ये किसमें किसमें ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होगा किसमें, A में ब्रेक हुआ और B में ब्रेक हुआ। तो बरोबर बरोबर नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकली,
अनसिमेट्रिकली, अनसिमेट्रिकल, ये दो टर्म्स हैं। एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल। ओके, पसीना पसीना हो जाएगा। ओके, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकली। तो माय डियर, अगर आपने क्या किया, ये जो एल्कीन है आप यहां से ऐसे ब्रेक करोगे ऐसे, तो जब ये ब्रेक होगा तो सिमेट्रिकली ब्रेक होगा। कैसे सिमेट्रिकली ब्रेक होगा? ए से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हाउ बोला ना जी, CH2 एंड CH2, लेकिन बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है एक तोड़ को थी और एक मोड़ को थी। क्लियर क्या? मतलब कैसे हल्का कि अगर आप और मैं भाई बहनी है तो आप मुझसे बांटा मांगते, कैसे मांगते इन्होंने, कैसे मांगते? एक ठा हौला दू कुटकर बरोबर बरोबर, हाँ बोलो। तो हौला को भी अलग अलग अपने को तोड़ना पड़ेगा, आता है समझ में? तो अपन क्या करेंगे, हौला को बीच से तोड़ देंगे, तो फिर क्या करेंगे, एक ऐसे पॉजिटिव टूटेगा इधर और एक नेगेटिव टूटेगा ऐसे। तो फिर यहां से क्या हुआ, क्या हमको जोड़ना पड़ेगा? हमारा मन सर कि हम एक एज को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बी आर को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जहां हमारा मन करे वहां पे हम जोड़ सकते हैं। बरोबर बरोबर ब्रेक हुआ है, मतलब एक ऐसे ब्रेक हुआ है, हेटेरोलिटिक फ्यूजन ब्रेक होगा एक्चुअल में, हेटेरोलिटिक ब्रेक होगा। मतलब या तो ये उठ के इधर चला जाएगा या तो उठ के इधर चला जाएगा, कुछ इस टाइप से ब्रेक हुआ है। मतलब या तो इसमें नेगेटिव आएगा ऐसे और इसमें पॉजिटिव आएगा, तब जाके एक ऐसे एड हो पाते हैं। कैसा ब्रेक हुआ है? हेटेरोलिटिक फ्यूजन ब्रेक हुआ है सपोज। ओके, और ये बरोबर बरोबर रहेगा तो ऐसा ही ब्रेक हो गया मान के चलो। लेकिन ये अनसिमेट्रिकली एल्कीन है। अनसिमेट्रिकली कहने का मतलब जब आप बीच को ब्रेक करोगे तो एक तरफ ज्यादा चार्ज आ जाएगा, एक तरफ कम चार्ज आ जाएगा। ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल था। सेकंड वाले एग्जांपल में समझते, देखो सेकंड वाले एग्जांपल में मान के चलो अपन ऐसा एल्कीन ले लेते हो एग्जांपल। एल्कीन इस बार कैसा है कि ऐसा है एग्जाम्पल। ओके, कैसा कि ऐसा एल्कीन है, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, कुछ इस टाइप से एल्कीन है। क्लियर क्या? डबल बॉन्ड के बीच में देखो, जहां पे डबल बॉन्ड है, आपका डिब्बा में भर देता हूं मैं, ये जो डबल बॉन्ड है, गर्मी में तो खुंजा जब एल्कीन, ये जो डबल बॉन्ड है इस वाले को देखो, इसको जब आप ब्रेक करोगे, क्लियर क्या, तो ब्रेक होगा तो क्या आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ एक CH2 दो ठो हाइड्रोजन है और एक तरफ एक ठो हाइड्रोजन है, मतलब थोड़ा बेकार है। तो ये दो तरह से ये क्या हो सकता है, आपस में जुड़ सकते हैं। चलो इसको मैं एकदम बढ़िया बनाता हूं, देखो कैसे इसके दो केस हो सकते हैं। कैसे केस हो सकते हैं? दो केस, ठीक है। केस नंबर वन क्या होगा कि यहाँ पे समझेंगे, और सेकेंड केस क्या होगा यहाँ पे समझेंगे। क्लियर क्या? एक केस और सेकेंड, दोनों केस को समझते हैं। जैसे मान के चलो आपको चाय बनाने, हाँ बोलना नूनी, है ना, आपको क्या बनाने, चाय, और आपने केवल क्या ले लिया, आप केवल लेते हो शक्कर और चाय पत्ती। क्या लेते हो? शक्कर और चाय पत्ती। अरे थोड़ा बड़ा करो यार, थोड़ा बड़ा करो क्या? ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं ऐसे, ठीक है ना, एक कनिगरी चाहिए इसे। चलो आपने क्या लिया, शक्कर और चाय पत्ती। लेकिन अगर मेरे को बनाने हैं तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पे मैंने ले लिया शक्कर भी लिया, चाय पत्ती भी लिया, और मैं ले लेता हूं दूध भी ले लिया मैं, ये लो H2O2। दो केस अपन ने लिए। हमारे पास अनसिमेट्रिकली एल्कीन है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकली, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एल्कीन लिखने नहीं आ रहा, बताओ मेरे को। एल्कीन, अनसिमेट्रिकली एल्कीन, क्या लिया हमने, अनसिमेट्रिकली एल्कीन, मतलब उसको ब्रेक करने पे बरोबर बरोबर नहीं आएगा। मतलब ये क्यों कंफ्यूजन आया, ऐसा इसीलिए कंफ्यूजन आया क्योंकि अपने पास माय डियर CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। इसमें जब ब्रेक करोगे तो दो केस हो सकते हैं, और कहाँ पे जुड़ सकते हैं, तो झगड़ा मार सकते हैं। कैसे झगड़ा मार सकते हैं कि आपने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे फिर से CH2, ये एक केस देखने को मिलेगा। ये सेकेंड केस बी प्रोडक्ट बने, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ मिलेगा। तो कंफ्यूजन ये होगा कि Br को हम यहाँ पे जोड़े, H को यहाँ पे जोड़े। सेकेंड केस में आप Br को यहाँ पे जोड़ सकते हो इसे, और H को यहाँ पे जोड़, तो फंस जाओगे कि 1 ब्रोमो मेथेट प्रोपेन बना, ये तो 1 ब्रोमो है ना, 1 पे 1 2 3, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 2 और 3 ऐसा। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा कि 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, दांत लगी से निपोड़ देवे।
है ना, मतलब कैसे करे, ऐसा हो जाएगा। तो यही कंफ्यूजन ना हो सोच के अपन क्या लेंगे, एक में हमने चाय और शक्कर लिया, एक में चाय और शक्कर और दूध भी ले लिए, तो जो बनेगा वो तो दूध का चाय बनेगा, लेकिन इधर जो बनेगा वो क्या बनेगा, आप समझो। पंखा चालू नहीं हुआ, समझे ना। चलो देखते हैं क्या क्या बनेगा। देखो अनसिमेट्रिक के लिए एल्कीन में अगर केवल आप HBr लेते हो तो जो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बहुत अच्छे समझे। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH नीचे में एक बॉन्ड खाली होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 बनेगा। ये मान के चलो कि ये जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा और नेगेटिव में ब्रेक होगा, क्योंकि HBr है और वो डाइपोल है, उसमें एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो एक में पार्शियल चार्ज पॉजिटिव, एक में नेगेटिव आता है। ठीक है, तो क्या होता है माय डियर, यहाँ पे जुड़ेगा आपका कौन, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा I से, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो इस भाई साहब को हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते थे 2 ब्रोमो, मतलब ये 1 ये 2 और ये होता है 3, क्या क्या हुआ, 2 ब्रोमो मेथ एथ प्रोपेन, प्रोपेन क्या बना कि 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बना 2 ब्रोमो प्रोपेन। जब हमने क्या लिया, HBr लिया। लेकिन इसी केस में जब आप दूध का चाय बनाते हो तो उस केस में क्या बनता है समझना, उस केस में जस्ट अलग हो जाता है, क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा, और यहां पे आ जाता है आपका हाइड्रोजन, मतलब ये होगा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका Br। इसको कलर से चेंज कर देता हूं मैं, इस Br को थोड़ा अच्छा दिखे करके हम इस कलर से लिख देंगे ऐसा। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या बन गया 1 2 और ये 3, कितने Br कहाँ पे हैं, इसको बोलते हैं 1 ब्रोमो मेथेथ प्रोपेन बना, क्या बना ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बना। मतलब ऐसे कैसे हो गया, एल्कीन अपने पास बरोबर था, एल्कीन अपने पास क्या था, बरोबर था, ये अपने पास एल्कीन था, डन, अपने पास क्या था, ये एल्कीन था। इस एल्कीन को, अरे यार हाँ बोलो ना जी, क्या होता है कि अगर मान के चलो आपने चाय बनाया तो भाई लाल चाय बनाने हैं तो आप उसमें दूध नहीं डालोगे, है ना, तो आपके पास ऐसा ही कुछ बनेगा। लेकिन एक्स्ट्रा अगर उसमें आप दूध डाल दोगे, इस दूध को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो केवल हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात नहीं होती, आप कोई भी जब परऑक्साइड लोगे, इसको मैं साफ करूं, ठीक है, ये इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, ओके, ये कंफ्यूजन है केवल। तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड, एनी परऑक्साइड, कोई भी जो परऑक्साइड है, कोई भी जो परऑक्साइड है वो क्या होता है, उस पे चार्ज होता है। देखो जैसे ये हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, डन, आना का काबल बोला जाए इसे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसको आप देखोगे यहां से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे आएगा एक -1 की चार्ज, इस पे भी -1 की चार्ज, मतलब ये होता है -1 की चार्ज आती है किस पे, परऑक्साइड पे, और जो ऑक्सीजन होता है परऑक्साइड का उस पे -1 की चार्ज आती है। यहीं पे अगर आपने ये ले लिया H2O ले लेते तो इस ऑक्सीजन पे -2 की चार्ज आती है, परऑक्साइड पे -1 की चार्ज होती है, यही केवल डिफरेंट है। तो एक परऑक्साइड के डाल देने से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बन जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। लेकिन अगर परऑक्साइड नहीं है, HBr है, उस केस में क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। और यही तो डिफरेंट है, बस यही तो अपने को सीखने, ये क्यों बना और ये क्यों बना। तो ये कैसे समझ में आएगा, अगर कोई मर्डर हुआ है, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगा, छानबीन करेगा, पूछेगा लोगों से कि क्या केस था, किसने परेशान किया, किसने क्या किया, धीरे धीरे करके पुलिस उस पूरे मैटर को सॉल्व कर लेता है। कांड हुआ, अब कर्म के पीछे चलेंगे, मतलब ये क्यों हुआ, तो उसको हम केमिस्ट्री के वर्ड में समझते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिज्म, क्रिया विधि, क्रिया विधि। तो माय डियर हम लोग समझने जा रहे हैं, और इसी को समझो इसी को क्या समझते हैं हम लोग यहाँ पे, कि ये जो रूल फॉलो हुआ है, इस रूल को बोलते हैं कि इसको क्या बोल देते हैं, मार्कोनिकॉफ का रूल या फिर एम रूल। क्या बोलते हैं इसको, मार्कोनिकॉफ रूल। और एक को बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एक को क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जो अगर ये वाला केस बना तो मार्कोनिकॉफ रूल, और ये बना, तो यही पे ट्रिक याद रख लो, यही पे ट्रिक याद रख लो। मार्कोनिकॉफ रूल में नथु लाल हल्दी
वाई, क्या बोलेंगे, नथुलाल हलवाई। इसका मतलब है नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। इसका मतलब है लोअर, लोअर, और इसका मतलब है हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। यहां पे कौन सा रूल याद रखोगे, नथु, नथु, नथु हरामी, हरामी, हलवाई, ये याद रखना, काम आएगा आगे। चलो अपन चलते हैं इसमें। सबसे फर्स्ट मतलब अपन क्या समझने जा रहे हैं, समझो क्या समझने जा रहे हैं। देखो अपन ये समझने जा रहे हैं कि अपने पास एकदम प्लेन क्या है, ये ऐसा। सबसे फर्स्ट हम मार्कोनी का रूल समझने जा रहे हैं, एम रूल समझने जा रहे हैं। सबसे बेहतरीन टॉपिक है, सबसे खूबसूरत टॉपिक है एम रूल, मार्कोनी का रूल, बहुत बढ़िया समझने जा रहा है। इसमें क्या होता है सर, इसमें आपके पास अनसिमेट्रिकली एल्कीन होता है, CH है, और अब जब आप रिएक्ट करा दे तो HBr से, किससे रिएक्शन करा दे तो HBr से, तो H और Br जब ब्रेक होगा और प्रोडक्ट बनेगा तो जो Br है वो कहां पे जाके जुड़ता है हल्की, वो जाके जुड़ता है कहां पे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, एक क्या हुआ, एक Br जुड़ेगा इस पोजीशन पर और हाइड्रोजन जुड़ेगा कहां पे, यहां पे। जो प्रोडक्ट ओवरऑल बनता है वो क्या बनता है, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। क्यों हुआ सर ऐसा, हाँ बोला ना जी, ये क्या हुआ है, ये हुआ है सर कांड, ये हुआ है सर क्या, कांड हुआ है। क्लियर क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके क्रम को, क्यों ऐसा हुआ। तो उसी क्रम को बोल देते हैं, प्यारा सा नाम दे देते हैं उसी क्रम को, मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अपन ये समझने जा रहे हैं क्यों ऐसा हुआ, मैकेनिज्म के थ्रू इसको समझेंगे। क्लियर क्या, उसको दे दो, ठीक है। चलो चलते हैं, रेडी हो आप, एकदम रेडी है सर, चलो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है मैकेनिज्म में, सबसे पहले ये जो HBr का खेला हमको समझ में आता है। कैसे समझ में आता है, स्टेप 1 कि ये जो प्यारा सा भाई साहब है HBr है, ये ऐसा, ये आपस में ब्रेक हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये HBr जो है उसमें क्या है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंट है, और बहुत डिफरेंट है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इसको भी समझने से पहले आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। मैं उसको समझा दूं सबसे पहले, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की जो इंटरमीडिएट है रिएक्शन के बीच में बनता है उसका स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर क्या, चलो कैसे होगा इस चीज को अपन समझते हैं। देखो जो HBr है, ठीक है, HBr जो है अपने पास, वो सबसे पहले क्या करेगा, रिएक्ट करेगा जाके। आपने जो क्या लिया, कहां गया, इसमें थोड़ा मैं निकालो, पसीना बहुत है हल्की, बढ़िया। सबसे पहले इन दोनों में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण हम क्या जानते हैं, इससे हम ये जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है H और Br में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस भाई साहब का ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br का ज्यादा है। तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ऐसा कुछ ब्रेक हुआ, सपोज ये ऐसा ब्रेक होगा, ये इधर चला जाएगा ऐसे। तो ब्रेक होने के बाद ये बनेगा क्या क्या, H प्लस और क्या बनेगा, Br माइनस, Br माइनस, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हेटेरोलिटिक फ्यूजन हुआ और H प्लस का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां से काम में आता है पिक्चर, CH क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकली एल्कीन। यहां पे आके रिएक्ट करेगा कौन, अल्की H प्लस रिएक्ट किया। H प्लस रिएक्ट करने पे दो केस हो सकते हैं, पूछो कौन कौन सा, ये दो केस हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये ग्रीन कलर दिखे तो अच्छा लगेगा यार, इस वाला कलर लेते चलो, ये दो केस बन सकते हैं यहां से, ठीक है। फर्स्ट केस क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2
2 ब्रेक हुआ यहाँ से, ये भी ब्रेक होगा CH3 CH और उसके बाद CH2, कुछ ऐसा। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, मान के चलो ये चला गया कहाँ पे, पूरा ऐसे इधर इस साइड में, ठीक है, और इस पे आ गया क्या, नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आया तो ये हाइड्रोजन जाके इस पे अटैच हो गया, मतलब हाइड्रोजन अटैच हुआ है कुछ ऐसा, मान के चलो ऐसा। यहाँ पे कौन जाके अटैच हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अटैच होने से यहाँ पे प्लस चार्ज आया। सेकेंड केस ये हो सकता है कि हाइड्रोजन जाके यहाँ पे ऐसे जुड़ सकता है, मतलब क्या हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहीं पे तो यहीं से तो पूरा खेल स्टार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पे, हम ये देखेंगे कि जो CH पे जो पॉजिटिविटी चार्ज आई है वो कितना डिग्री कार्बन है। तो यहीं पे मैं समझाने जा रहा हूं आप लोग को। ये हमने जो देखा कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, कितना डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटायन का। यहाँ पे कितना डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये जो बना है वो कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाने जा रहा हूं आपको बहुत बेहतरीन से। चलो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो जो इंटरमीडिएट है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। देखो कैसे कैसे, बहुत आराम से समझना। मान के चलो ये कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन है, ऐसा फर्स्ट केस। सेकेंड केस है कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, सेकेंड केस। थर्ड केस ये हो सकता है कि कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ क्लोरीन हो सकता है। एकदम क्लियर, ठीक है। इसके आसपास में ऐसा मान के चलो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, इस जगह पे हाइड्रोजन की 4 वैलेंसी है, अपन ये मान के चलते हैं ऐसे, ठीक है। जब ये ब्रेक होगा, कैसे कैसे ब्रेक होगा, देखो इस वाले को हमने ब्रेक किया ऐसे, इस वाले को ब्रेक किया हमने, इस वाले को ब्रेक किया, क्लियर क्या। तो तीनों अलग अलग टाइप से ब्रेक होंगे। तीनों कैसे ब्रेक होंगे, फर्स्ट ये ब्रेक होगा, सेकेंड ये ब्रेक होगा और ये थर्ड ऐसे ब्रेक होगा। तीनों थोड़े अलग अलग डिफरेंट टाइप के ब्रेक होंगे। चलो मैं सबसे पहले ब्रेक करके दिखाता हूँ कि ये कार्बन है और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये सब तो अगर बरोबर है, दोनों बरोबर है, तो ये फीस हुक से फॉर्मेशन होगा, ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे शो करते हैं, ये जो ब्रेक हुआ है ऐसे ब्रेक होगा, एक तरफ ऐसे ब्रेक होगा। समझो यहाँ पे कि ये जो अगर ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर दोनों तरफ बरोबर है, दोनों तरफ बरोबर, तो ये जो ब्रेक होता है तो इस टाइप से ब्रेक होता है, फीस हुक जैसा, गरी, यू नो गरी, हम लोग मछली फंसाने के लिए ऐसे गरी यूज करते हैं ना, वही ऐसे। तो इसको बोलते हैं फीस हुक एरो उसको बोलते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक हुआ, कार्बन आपस में डिवाइड हो गए, कार्बन प्लस कार्बन, और इस पे फॉर्मेशन हो जाता है फ्री रेडिकल का। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो उसको क्या फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल। नाम क्या ले देते हैं हल्की इसका, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। ये कैसे बंटवारा हुआ है, मतलब दोनों भाई एकदम बरोबर है, 2 भाई थे, दोनों बरोबर थे, तो एक ठो थारी तोर पास तो एक ठो थारी मोर पास, एक ठो गाड़ी तोर घर तो एक ठो गाड़ी मोर घर, क्लियर क्या। ऐसा एक था, 2 अगर बैल हैं तो एक ठो बैल मेरे घर, एक ठो बैल आपके घर। ये नहीं कि दोनों से नांगर हम हल चला सकते हैं, ऐसा नहीं। गाड़ा बैला किससे चलेगा, दोनों बैल से। तो क्या होगा, दोनों का गाड़ा बैला नहीं चलना चाहिए, एक ठो बैल मेरे घर तो एक ठो बैल आपके घर, क्योंकि दोनों भाई की पावर क्या थी, बरोबर थी, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। इस केस में, अच्छा मैं थोड़ा बता दूं, ट्रिक बता दूं उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फोन